नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, ये लगभग तय हो चला है कि दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और वो मुख्यमंत्री एक महिला होगी, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना लगभग तय हो चुका है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में अपने कदम बढ़ाए हैं, उसका एक अनुमान लगाया जाए तो ये साफ होता चला जा रहा है कि देश की राजनीति में जितने भी वंशवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर अरविंद केजरीवाल ने चलने का ठान लिया है। हालांकि अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने इन वंशवादी और परिवारवादी पार्टियों का विरोध करते हुए ही की थी। इतना ही नहीं, अपनी राजनीति को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का हथियार बताया था। उसके बिल्कुल विपरीत चलते हुए आज अरविंद केजरीवाल और उनकी समूची पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। यानी उनकी ये राजनीति का विरोधाभासी पहलू है। जाहिर सी बात है, करप्शन को तो उन्होंने गले तक ओढ़ लिया है। तब रही बात परिवारवादी पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की, तो उसकी भी अब पहल होने जा रही है, क्योंकि सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे अपने दफ्तर बुलाया है। और जैसे कि शराब घोटाला मामले में जो लोग भी इस घोटाले को बड़े नज़दीकी से देख रहे हैं, परख रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल की सारी प्रक्रिया को समझ रहे हैं, उनका ये कहना है कि सीबीआई यूं ही किसी को नहीं बुलाती। सीबीआई हो या ईडी, जब तक उनके पास साक्ष्य न हो, सबूत न हो, तब तक वो किसी को नहीं बुलाती। फिर एक मुख्यमंत्री को बुलाना तो और भी जोखिम भरा होता है। उन स्थितियों में तो उनके पास ऐसे सबूत होने चाहिए जो वाकई में उस पर आरोपी पर आजमाए जा सके, उस आरोपी को कटघरे में लिया जा सके। तो ये सारी संभावनाओं को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी गिरफ्तारी का मार्ग करीब करीब खुल गया है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले ही अपनी पत्नी, जो IRS अधिकारी थी, सुनीता केजरीवाल को इस्तीफा दिलवा दिया था। और सुनीता केजरीवाल को वो जितने भी समारोह हुआ करते थे दिल्ली या दिल्ली के बाहर, अपने साथ लेकर घुमा करते थे। कहने का आशय ये कि उन्हें अपने साथ उन्हें एक राजनीतिक ट्रेनिंग दिया करते थे। जाहिर है उनके मन में ये मंशा थी कि आने वाले समय में वो अपनी पत्नी को राजनीतिक तौर पर स्थापित करेंगे। मगर ये नहीं उन्होंने सोचा होगा, ये अनुमान नहीं लगाया होगा, ये कल्पना नहीं की होगी कि इतनी जल्दी ये नौबत आ जाएगी। क्योंकि जब उन्होंने लीकर पॉलिसी बनाई तो बहुत ही सोच समझकर बनाई और उन्हें बिल्कुल कतई गुमान नहीं था, कतई ये कल्पना नहीं थी, सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लीकर पॉलिसी, ये लीकर घोटाले की आंच उन पर इस कदर जल्दी में पहुंच जाएगी। और अंततः वही हुआ। जो ही पिछले 3 महीनों से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हुए हैं, उसके बाद से उनके लिए
ये संभावना, ये आशंका बनती चली जा रही थी कि अब अगला नंबर उनका ही होगा। अंततः उनका नंबर आ ही गया और 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे उन्हें सीबीआई के दफ्तर पहुंचना है। और उनकी तरफ से भी कहा जा चुका है, पार्टी की तरफ से कहा जा चुका है कि वो सीबीआई दफ्तर 16 अप्रैल को जाएंगे। और जाएंगे कि वो तो मालूम ही है, उसके लिए तमाम बैठकें चल रही है। उन बैठकों में बन रही होगी उनकी नीतियाँ, रणनीतियाँ कि भाई कैसे जाना है सीबीआई दफ्तर तक, किस तरह का जुलूस होगा, किस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा, किस तरह जनता को भरमाया जाएगा, किस तरह जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि भी मोदी जी के खिलाफ 2 शब्द बोलना ही उनके लिए इस कार्रवाई का कारण है, उनके मोदी जी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का ही ये नतीजा है। क्योंकि यदि आपको याद होगा तो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र को महज विश्वास प्रस्ताव लाने के नाम पर कुछ दिनों के लिए बढ़वा दिया था। और उस बजट सत्र के दौरान, उस सत्र के दौरान उन्होंने, चूँकि विधानसभा कवच है किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, बोलने की उनको खुली छूट है, क्योंकि उनके ऊपर चाहकर भी कोई मानहानि का केस नहीं कर सकता है। तो उन्होंने विधानसभा को कवच बनाकर मोदी जी की न केवल डिग्री पर सवाल खड़े किए, बल्कि मोदी जी पर भ्रष्टाचार का बड़ा भारी आरोप लगा दिया कि गौतम अडानी की कंपनियों में जो काला धन लगा है वो सारा काला धन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ऐसे हास्यास्पद आरोप लगाकर जो व्यक्ति, जो मोदी जी पिछले 20 सालों से चुनावी राजनीति में है, 3-3, 4-4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अपने प्रधानमंत्री का दूसरा टर्म पूरा करने जा रहे हैं, जिन पर आज तक एक दाग नहीं लगा है, कोई लगा नहीं पाया, तमाम कोशिशों के बावजूद वो व्यक्ति उनके ऊपर इस तरह से इतना बड़ा घोटाले का आरोप लगा रहा है, तो किसी को भी न केवल हैरत होगी बल्कि वो उसके ऊपर हंसने से भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। और हंस रही है जनता, उनके इस आरोपों को सुनकर हंस रही है। तो ये और कुछ नहीं है कि ये केवल जनता को एक गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और कल से जैसे ही समन इनको मिला है, कल दोपहर को इनको ये समन दिया गया सीबीआई द्वारा, तब से उनके जो नेता है, उनके चट्टे बट्टे जो हैं, हमारा एक संजय सिंह, दूसरे क्या कहते हैं आतिशी मार्लिना, सौरव भारद्वाज, ये सारे के सारे ये बताने की कोशिश में जुट गए हैं कि मोदी जी पर आरोप लगाने का नतीजा है ये सम्मान, ये नोटिस, सीबीआई का ये नोटिस। मोदी जी के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश जांच एजेंसियों द्वारा की जाएगी, आपको जेल जाने की नौबत आएगी। ये हर किसी को समझ लेना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इस तरह का एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और देश के लगभग सभी विपक्षी दल इस तरह की रट लगाए हुए हैं। और इन तमाम विपक्षी दलों में अधिकांश, 2-1 को छोड़ दिया जाए तो सब वंशवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं। अब हम आते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को ही क्यों अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो किसी पर कोई भरोसा है नहीं और कोई ऐसा नेता उन्होंने कहीं तैयार नहीं किया कि अब उनके बाद वो मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल सके। तो वो जाहिर सी बात है लालू यादव के नक्शे कदम पर चलना है। जिस तरह बिहार में चारा घोटाला में लालू यादव पर जेल जाने की नौबत आई, तो लालू यादव ने भी अपने आरजेडी के किसी नेता पर, किसी वरिष्ठ नेता पर भरोसा न करते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। वो अनपढ़ महिला बिहार की मुख्यमंत्री बन गई, अपने आप में एक मिसाल है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी तो पढ़ी लिखी है, IRS अधिकारी रही है, तो जाहिर सी बात है कि
कने जहाँ तक अनपढ़ या कम पढ़े लिखे का होने का सवाल है, वो मसला यहाँ नहीं खड़ा होता है। मगर परिवारवाद की तरफ बढ़ने का, परिवारवादी पार्टियों के रूप में अपने को विकसित करने का जो तौर तरीका हमारे देश में देखा जा रहा है, उसी तौर तरीक़ों को अपनाते हुए अरविंद केजरीवाल, जो कभी लालू यादव पर इतना बिफरते थे, इतना भड़कते थे, इतना बड़ा उनको करप्ट व्यक्ति मानते थे, उस लालू यादव के परिवार के साथ इस समय वो हर दूसरे क्षण गलबैया कर रहे हैं। आप यदि भूले नहीं होंगे तो हाल ही में जब सीबीआई और ईडी ने लालू के परिवार के सभी सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया, तो इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने बड़ी तत्परता से मीडिया के सामने आकर कहा कि ये जो पूछताछ, ये सीबीआई और ईडी की जो का एक्शन है, वो कहीं ना कहीं लालू परिवार के प्रति अत्याचार है। वाह रे वाह केजरीवाल साहब, जब अभी आपने अपनी पार्टी का गठन भी नहीं किया था, एक आंदोलन की उपज थे आप, तो यही लालू परिवार उनकी निगाह में सब देश का सबसे बड़ा करप्ट परिवार नज़र आता था, और आज वही परिवार उनके लिए आदर्श बन गया है। अब वही लालू परिवार इनके लिए दूध का धुला हो गया है। जबकि इस लालू परिवार के बारे में कहा जा रहा है, बाकायदा आंकड़े हैं, तथ्य है, गवाह हैं कि इस लालू परिवार के बाद 600 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सारी दुनिया को मालूम है, जब अभी लालू यादव ने अभी राजनीतिक जीवन में प्रवेश नहीं किया था, तो एक मामूली से, जहाँ चपरासी जैसे लोग रहते हैं, बेहद मामूली लोग रहते, ऐसे परिवार, ऐसे घर में रहा करते थे। आज उसी लालू परिवार के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो गई है। तो जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल कैसे बच सकते हैं? काजल की कोठरी में तो काजल का दाग लागे ही लागे। जिस राजनीति की काजल की कोठरी में उन्होंने अपने आप को डाल लिया है, उसका दाग तो उनको लगना ही लगना है। तो दोस्तों, 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे आप एक जुलूस, धरना प्रदर्शन देखने के लिए तैयार रहिए। उसमें आदर्शवादी बातें अरविंद केजरीवाल की सुनने के लिए तैयार रहिए। वो देश की समूची राजनीति को बदलने का जो जज्बा लेकर आए हैं, उस जज्बे को एक नए ढंग से सुनने के लिए तैयार रहिए। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।